My dear student, welcome to मैथ स्टूडेंट। ये जो बुक है आज नया सत्र शुरू हो रहा है 2026-27। तो इसमें हम आपको क्लास 4 देव ज्योति का मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है जी। और इसमें पहला ही चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रिवीजन। ठीक है जी। तो देखिए ये दिखा गया है रिप्रेजेंटेशन ऑन ऑफ नंबर ऑन द अबेकस। तो अबेकस पर हम किसी भी नंबर को कैसे दिखाएंगे वो इस तरह हम देख सकते हैं, है ना। देखिए ये पहला क्वेश्चन इन्होंने यही दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग नंबर्स ऑन द अबेकस। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो भी ये नंबर दिए गए हैं इन्हें आप यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि आप इन्हें इसके तरह जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये चित्र दिखाया गया है, ऐसे बना दिया जाए, है ना। तो हमने इन्हें इसे कॉपी में कराएंगे, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसे हम कॉपी में कराएंगे। इसलिए हमने इसे नंबर नेम में लिख दिया, यानी कि राइट इन वर्ड, शब्दों में लिख दिया। किसी भी उसको शब्दों में लिखने के लिए सबसे पहले हम उस पर 1, 10, 100, 1000 डालते हैं, है ना। फिर उसे हम नंबर नेम में लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना 6512। बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। पहला लेटर कैपिटल होगा, बीच में कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा, है ना। एक वर्ड लिखने के बाद में आप थोड़ा सा गैप देके दूसरा वर्ड लिखेंगे। ठीक है। आप यहाँ से देख के अपना जो होमवर्क है HW है उसे आप पूरा कर सकते हैं। फिर है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमने इसे 2 की तरह ही कराया है। ठीक है जी। आप वीडियो को कहीं भी रोक के पॉज करके, अगर आपका पूरा नहीं हो रहा तो वीडियो स्टॉप कीजिए, फिर उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, बड़ा कीजिए और फिर ये आप देख सकते हैं। ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट द न्यूमरल्स ऑफ द फ्लोइंग। आपको क्या करना, इन्हें नंबर में लिखना है ना। आप इन्हें फिगर में भी कह सकते हैं, राइट इन फिगर। तो देखिए ये दिया गया है 2310। तो आप इन्हें लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले आप 110 डालिए। तो लास्ट की प्लेस देखते हैं, पहले लास्ट की प्लेस क्या है 1000। तो स्टूडेंट सब में ही आप A से देखिए और H तक 1000 है, सब में 1000 लास्ट की प्लेस है। तो इसलिए हमने सबसे ऊपर 1, 10, 100 और 1000 डाल लिए। तो क्या है 2000 लिखा हुआ है तो 1000 के नीचे हमने 2 लिख दिया। 300 लिखा हुआ है, 100 के नीचे हमने 3 लिख दिया, और लास्ट में 10 है तो हमने 10 लिख दिया। ठीक है। सारे इसी तरीके से होंगे क्वेश्चन। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3, गिव द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखो अगर आपको कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो 1 के आगे उतनी जीरो लगाते हैं जितनी डिजिट से वो, जितने डिजिट को वो कह रहा है ना, यानी कि 3 डिजिट कह रहा है तो 2 जीरो लगाएंगे। 5 कह रहा है, 5 डिजिट नंबर कह रहा है तो 1 का आगे 4 लगाएंगे। 2 कह रहा है तो 1 का आगे 1 लगाएंगे। जितने भी डिजिट की कहता है उससे एक कम जीरो लगाते हैं 1 के आगे और सभी बन जाते हैं। गिव द 4 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितने भी डिजिट की कहता है उतनी बार 9 लिख दीजिए। 4 की कहा तो 4 बार 9 लिख दीजिए तो हो जाएगी। अगर 6 की ग्रेटेस्ट कह रहा है तो 6 बार 9 लिखना था। 2 की कह रहा है तो 2 बार 9 लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर C क्या है, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 अंकों की सब में छोटी सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सब में छोटी संख्या को है फ्रॉम माने से, यानी कि घटाइए, कहीं से घटाइए, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर क्या होगा 3 बार 9, है ना।
तो हमने सबसे पहले 3 बार 9 लिख दिया, उसमें से स्मॉल एस 2 डिजिट नंबर माइनस कर दिया, है ना। तो आपका आंसर आएगा 989। फिर डी वाला है, ऐड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ दीजिए। कहीं में जोड़ दीजिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1 का आगे 3 0। 2 डिजिट ग्रेटेस्ट क्या होगा, 2 बार 9। दोनों को जोड़ के ये आंसर आएगा। देखिए अब आपको क्या करना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है इनकी जो सर्किल में है। तो प्लेस फेस वैल्यू तो जो सर्किल में है वही डिजिट रहती है ना। तो जैसा 6 है, 0 है, 6 है, 8 है, तो ये इनकी फेस वैल्यू सेम की सेम रहेंगी। प्लेस वैल्यू क्या होती है, स्थानीय मान, यानी कि सर्किल में जो डिजिट है उसका जो स्थानीय मान है, यानी कि वो 1 प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, यानी कि 6 × 1 6 ही आ जाएगा। 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, और 6 1 पे है तो मल्टीप्लाई किया इसका भी 1 से करेंगे तो 6 ही रह जाएगा। और जो 8 है ये 100 प्लेस पे है, अगर हम 8 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 800 आंसर आ जाएगा। ओके, वही पोज क्यों नहीं हो रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता क्रम। सबसे पहले आप छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है जी। देखो आप अगर देखें तो शुरू में 35 है, 35 से बड़ा 51 है, 51 से बड़ा 65 है, 65 बड़ा 70 है ना। इस तरह भी आप देख सकते हैं, आधे आधे देख सकते हैं, है ना। अगर कोई आधा ना पता चले तो फिर उसे पूरा देख लीजिए। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आप क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, यानी कि घटता हुआ क्रम, यानी कि बड़े से छोटे की ओर, है ना। तो आपसे पहले सबसे बड़ी वाली डिजिट लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सब में छोटा नंबर लिखेंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट द सक्सेस। सक्सेस क्या होता है, अगर किसी भी संख्या में हम 1 प्लस कर दे तो 1 प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो उसका सक्सेस होगा। जैसे 5 है, 5 में आप 1 प्लस कर देंगे तो 6 आएगा। आप इन्हें ऊपर नीचे रख के 1 प्लस करके भी देख सकते हैं। देखो, या फिर लास्ट की 1 स्टैंड की 2 डिजिट ले लो आप। 56 है, इसमें 1 करेंगे तो 57 होगा, और इसमें बी वाले में 9 है, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो गया। बाद वाली डिजिट सेम की सेम लिखी रहने दो। 199 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, है ना, और 7 सेम का सेम रहेगा। इसी तरह ये प्रेडिसियर्स होते हैं, यानी कि जस्ट बिफोर, यानी कि एक पहली संख्या, अगर किसी में से 1 घटा दिया जाए, अगर आप 10 में से 1 माइनस करें तो 9 आएगा, तो ये इसका प्रेडिसियर है। देखो 85 है, 85 में से 1 माइनस कर देंगे 84 हो जाएगा, 31 सेम का सेम रहेगा। 89 है, 1 माइनस कर देंगे तो 88 हो जाएगा, 14 सेम का सेम रहेगा। 90 है तो इस 90 में से 1 माइनस करेंगे तो 89 हो जाएगा, 24 सेम का सेम रहेगा, है ना। इसी तरह 500 है, में से 1 माइनस करेंगे तो 499 रहेगा, आ जाएगा, और 4 नुक्का सेम का सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ से देख के अपना बुक वर्क मैच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पूरी बुक की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे।
थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।